गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोग के सामने कक्षा 12 का मैथ आप लोग के जो है 10D चैप्टर लेकर आया हूँ। मैं फॉर्मूला इससे पहले वीडियो में बता दिया हूँ। ये बुक है हमारा जो है, ठीक है, ईपी बोर्ड वालों को लेकर। ठीक, तो हम बेटा पढ़ लेते हैं। 10D में हम जो है बताए हुए हैं आपको कि 10D एक्सरसाइज, इससे पहले जो है हम फॉर्मूला लिखवा दिए हैं। ठीक है, इसका आज हम बताएंगे। इसके सामने आपको जो है एक्सरसाइज अभ्यास का बताएंगे एक एक करके। ये चैप्टर है 10D, इसी से हम पढ़ाएंगे, आपका एक एक करके बताएंगे जो मोस्ट चैप्टर होगा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें पूरा क्वेश्चन जो है 21 दिया है। ठीक, 21 में जो है आपका कंटिन्यू मैं बताऊंगा, कम से कम जो है 12 लगातार बताऊंगा। 12 क्या 13 बताने के बाद इधर जो है 21 बोर्ड में आया हुआ है, तो 13 और जो लिस्ट है 1 से लेकर 13 तक आपको मिलेगा पूरा वीडियो इसमें, और इसमें मिलेगा 21वां जो बोर्ड के दृष्टि से देखते हुए, वरना सारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ना चाहिए। देखिए अब समय बहुत कम है, तो उसको देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं कि कक्षा 12 का हम लोग मैथ का चैप्टर 10D पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, इसको देखते हुए मैं आप लोग सामने देखते हैं पहला क्वेश्चन के शुरू करने से पहले हम कुछ मोटिवेशन पढ़ लेंगे बेटा, कैसे हमें जन्म में पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है कक्षा 12 का मैथ है, चैप्टर 10D का। ठीक है, 1 से लेके आपका जो है 13 तक, और 21वां जो 21 में पहला दूसरा, ठीक है, 21 में आपका जो है पहला दूसरा तीसरा और चौथा दिया हुआ है, सारा बता दूंगा इसे। ये बोर्ड की दृष्टि से, ये बोर्ड के देखते हुए 2026 के लिए बनाया जा रहा है वीडियो। ठीक है, और आप लोग देख लीजिएगा इसमें कैसे पढ़ना है। एकदम आसान आना तय है, इसमें से भी 8 नंबर का तय है। 8 नहीं तो 5, ये दोनों कंफर्म है। कभी कभी 8 नंबर देता है, ये 5 नंबर कंफर्म है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे पढ़ना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग कुछ हौसला रखने के लिए, उमंग रखने के लिए, जोश रखने के लिए, उस आपको जरूर बनने के लिए शायरिया रखे हुए हैं, इस माध्यम से आप जरूर से पढ़ सकें। ठीक है, मंजिलों ने हौसले से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ओके, मंजिल ने हौसले से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर आदमी मेहनत से पढ़े और लगन से लग जाए तो ऐसी बात नहीं कि अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। ओके, दूसरा मोटिवेशन है, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो कि जरा सी भी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। कभी मुसीबत को देखकर हार मत मानिए। कठिनाइयां में
वही व्यक्ति मेहनत करता है जो मुसीबत से डरता नहीं, और कभी मुसीबत पड़े तो घबराना भी नहीं। ये जानिए कि आज ये मुसीबत आया तो एक दिन ये चला ही जाएगा, ये मान के करेंगे जीवन अच्छा बीतेगा। अभी आप लोग कक्षा 12 में, आप लोग कोई मुसीबत तो नहीं आना चाहिए, उसमें भी घर की परिस्थितियां हो सकती है। तो हम लोग बात करते हैं, अब हम चैप्टर का पहला एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं, देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका पहले में, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सवाल। देखिए देखते हैं किस तरह के सवाल पढ़ाते हैं आप लोग को, देखते हैं क्या। ये दिया है चैप्टर 10D। ओके, कौन सा चैप्टर दिया है? 10D। तो देखिए पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन, वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी कोष्टक बंद कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी एक ब्रैकेट में बंद, फिर डॉट अगला दिया हुआ है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ब्रैकेट बंद, ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओके, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कुछ है नहीं, ठीक। सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे, इसी का मान पूछ रहा है, ए का मान दिया और बी का मान दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, तो हम लिख लेते हैं हल। किसका किसका पूछ रहा है? हल में वेक्टर ए बराबर क्या दिया है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक। और बी बराबर क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ए बी का मान दिया हुआ, एक में से 3 से इसमें जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका पूछा है 2 है, तो 2 वेक्टर ए बराबर 2 कोष्टक में आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, इसका कर लेते हैं 3b से, वेक्टर 3b है, 3 से गुणा कर लेते हैं तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओके, इसका बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, इसका मान आ गया वेक्टर 2 वेक्टर ए का। आइए किसका मान निकालेंगे? 3 वेक्टर बी का, गुणा कर लेते हैं, 2 तिहाई 6, आइए हो जाएगा 2 तिहाई 6j कैप माइनस 3k कैप, ठीक आ गया। इसका मान निकाल लेते हैं दोनों को रखकर, देखते हैं वेक्टर ए का मान क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी, ठीक, डॉट ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ए का मान बेटा रखते हैं यहाँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक, प्लस 3 वेक्टर बी का मान आया ये वाला 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। ओके, और बेटा रख दिए, ए का मान ये रख दिया और बी का प्लस करके रख दिया, ठीक है, डॉट। अब देखते हैं इसका, ये 2 का मान कितना दिया है? 2i कैप वेक्टर 2 के बराबर दिया हुआ है, देख रहे हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, माइनस। अब देखिए माइनस में दिया है तो सारा जो रखेंगे मान हम बी का मान दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। जब इस माइनस से गुणा करेंगे तो चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा? माइनस हो जाएगा। चलिए कर लीजिए, इसको जोड़िए, यही 6 1 7i 6 1 7j, और 2k और 3k तो माइनस k कैप, ठीक है।
डॉट इसका कर लीजिए, माइनस प्लस कर जाएगा तो हो जाएगा 4 है 5 एक मल्टीप्लाई कर दो डॉट है तो किसका मान निकालना है बेटा, वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसी मान निकालना बुरा करा दीजिए। हम जानते हैं कि जब जब में होता है के में होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा किसके बराबर वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, हमारा कितना आंसर आ गया 5 -5, बस यही मान पूछ रहा था। पहला क्वेश्चन हो गया, हम दूसरा देखते हैं। दिक्कत है लेकिन पूछ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम सवाल लिखेंगे नहीं, बस पढ़ देंगे। अब पहला सवाल लिख देते हैं बेटा, इसके बाद आपको दूसरा देखिए करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप एक दूसरे के लंबवत हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, लेमडा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड की दृष्टि में पक्का आना ही आना है। देख लीजिए, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, हल लिख रहे हैं वेक्टर ए बराबर 2i कैफ प्लस लेमडा जे कैफ प्लस के कैफ और वेक्टर बी बराबर 4i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस 2k कैफ। तो पूछ रहा है कि लेमडा का मान क्या होगा, और ये भी तरह एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत को फॉर्मूला जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है 0, या कह सकते हैं कि वेक्टर ए पर लंब है वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसका बेटा हम जो है इसको निकाल लो। ए का मान क्या दिया है 2i कैफ, रखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, वेक्टर है 2i कैफ प्लस लेमडा जे कैफ प्लस के कैफ। ओके, डॉट फिर बी की वैल्यू क्या दिया बेटा 4i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस 2k कैफ। ओके, इक्वल टू क्या मान लेंगे 0। अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा माइनस 2 लेमडा, ऐसा गुणा करेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू क्या मान लेंगे 0। बेटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0, तो 6 इक्वल टू माइनस 13 क्या हो जाएगा प्लस, तो लेमडा बराबर 6 बटा के 2 दूध चाहिए 6, लेमडा का मान कितना आ गया 3। यही पूछ रहा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन परीक्षा में आता है, वेरी वेरी मोस्ट है, आप लोग इसको पढ़ते रहिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, देखिए बता देते हैं इसको। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 बहुत मोस्ट है, वेरी वेरी ये भी मोस्ट है, तीसरा और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी। देखिए वेक्टर ए बराबर 2i कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ। ओके, और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 4i कैफ माइनस 4j कैफ माइनस 4k कैफ। ओके, होता कि एक अदिश गुणनफल है तथा उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए एक अदिश गुणनफल, इनके बीच क्या कह रहा है कोण ज्ञात कीजिए। कोण, तो हम कोण के लिए फॉर्मूला जानते हैं, बीच का कोण के लिए, बीच का कोण के लिए सूत्र हम पढ़े हैं, बीच का कोण निकालने cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा के माड में वेक्टर ए डॉट माड में वेक्टर बी।
ये हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, इस पर तो क्वेश्चन आना ही आना है। कक्षा 12 वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, यहाँ ए और बी का मान दिया, रख लेते हैं। तो cos थीटा बराबर ए का मान 2i का है माइनस जे का है प्लस के का है, ओके। और यहाँ डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या होता है, 4i का है माइनस 4j का है माइनस 4k का है। अब बता के मार्क मतलब हम जानते हैं, मॉड में निकालना होता है तो अंडर रूट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अंडर रूट। ए कमान के ज्यादा विस्तार करने कोई मतलब नहीं है बेटा, इसको मॉड में कर सकते हैं 2 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ठीक है। फिर डॉट, इसको सारी मॉड में, इसको अंडर रूट में कर लेते हैं 4 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग, ओके। अब इसके इसमें गुणा करना बेटा, cos थीटा बराबर ए 4 दूना के 8 ए प्लस 4 एकम 4, ऐसा करेंगे तो 4 एकम 4, ओके। देखिए आई में कर दिए 4 दूना के 8, जे में करेंगे प्लस 4 और के में करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। अब नीचे कर लेते हैं बेटा, ये 2 दूना के 4 प्लस 1 अंडर रूट 16 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जो है 2i का, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ हम 3 कर लेंगे बेटा, कोई बात नहीं, उस पर भी आ जाता, हम 3 कर लेंगे तो 3 दूना के 6, ठीक है। यहाँ 3 का हो जाएगा, बाई मिस्टेक हो गया लिखने में, उसके लिए सॉरी। चलिए इसका भी टेंशन बेटा माइनस पर से कट जाएगा, एक cos थीटा बराबर ये हो जाएगा बेटा आपका 9, ये हो जाएगा 6 बटा के अंडर रूट 6, ये हो जाएगा अंडर रूट 6, 36 कितना 32 41, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाए या कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर, इसका हम परिमेय भी कर सकते हैं, 6 गुणते कड़ी में 6 बटा कड़ी में 6 गुणते कड़ी में 6 गुणते कड़ी में 41, ठीक है। तो cos थीटा बराबर 6 अंडर रूट 6 बटा के 6 बटा के 41, 6 से 6 कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर अंडर रूट 6 बटा के अंडर रूट कितना 41, हम एक में लिख सकते हैं इसको अंडर रूट करके 6 बटा के 41, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 6 बटा कितना हो जाएगा 41, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट बेटा परीक्षा में आता है, तो इसमें देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 बेटा एकदम यही तरह सेम लगेगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये होमवर्क रहेगा, आपको लगाइएगा, नहीं आता तो फिर कमेंट कर लीजिए, वीडियो में बताते हैं आपको, ठीक है। होमवर्क तीसरा और चौथा सेम एक ही मिनट लगेगा, ओके। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 5, यदि वेक्टर ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 5, यदि वेक्टर ए बराबर a1 i कैफ प्लस a2 j कैफ प्लस a3 k कैफ और वेक्टर b बराबर b1 i कैफ प्लस b2 j कैफ प्लस आगे का दिया है b3 k कैफ, ओके। क्या पूछ रहा हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखते हैं हम लोग पूछ क्या रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम जानते हैं चूंकि की बात जान लीजिए, चूंकि किसको कहते हैं, चूंकि हम इसको ऐसे कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं चूंकि, ठीक है, और हम इसको इसलिए पढ़ते हैं, इस बात को जाने बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं इसलिए, ठीक है।
तो जब हम कोई भी अगर परपेंडिकुलर है या फॉर्मूला दिखाते हैं तो वहां पर हम क्या दिखाते हैं, चूंकि। क्या दिखाते हैं, चूंकि। हम कह सकते हैं कि चूंकि ए वेक्टर ए पर लंब है वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए पर लंब है वेक्टर बी, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या मान लेंगे, जीरो। क्या मान लेंगे, जीरो। तो इसलिए क्या करेंगे बेटा, चूंकि अब इसको क्या लिखेंगे, इसलिए। अब हम मान रख लेते हैं इसको, देखिए इसलिए करेंगे हम लोग, इसलिए में क्या करेंगे हम बताए हैं, इसलिए में, ठीक है, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो रखे मान, एक मान a1 i कैफ प्लस a2 j कैफ a3 k कैफ, ठीक है, डॉट b1 i कैफ प्लस b2 j कैफ b3 k कैफ, ओके, इक्वल टू जीरो। इसमें गुणा करने बेटा तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बात करते हैं बेटा 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए, साथ ही लेना है तो ले लीजिए, कुछ है नहीं, बस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसको दिखा बताते हैं कि इसको चूंकि कहते हैं, इसको इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा तेज अगर लंबा वीडियो हो जाए कोई मतलब नहीं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दो सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः कड़ी में 3 एवं 2 है और वेक्टर ए वेक्टर बी कड़ी में 6 है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो दिया हुआ है, हम कहेंगे कि हल दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन है, 6वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया बेटा, वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर, वेक्टर ए बराबर √3 और वेक्टर बी का मान 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना दिया हुआ है, √6। हम सूत्र जानते हैं, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा के माड में वेक्टर ए डॉट माड में वेक्टर बी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें, बस कुछ है नहीं, ये भी देखिए परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट है, कुछ है रखना है मान बेटा, बस इसका मान क्या दिया, √6 और इसका मान क्या दिया हुआ है, मान है, इसको मॉड में निकाल देंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका √3 गुणते कितना 2 दिया हुआ मान आपका, ठीक है। और इसमें देखो रख लेते हैं, अब इसमें रखेंगे √6 बटा के √3 गुणते 2, इसको हम लिख सकते हैं √6 बटा के 3, एक ही में कर सकते हैं बटा के लिखते हैं 6, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, cos थीटा बराबर √3 बटा के लिखते हैं 6, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बटा के 2, परिवर्तन कर दें इसका, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 2 ताकि 2 √2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटा √2, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा √2, तो cos में इसका मान देखेंगे, तो cos में 45, cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर 45, इसको रेडियन बदल देते हैं बेटा, π/180 अंश कट जाएगा, 4 हो जाएगा, थीटा का मान क्या आ गया, π/4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं और समझ जाते हैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको। कह रहा है कि वेक्टर ए का मान इतना दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कि दो सदिशों के, अच्छा परिमाण क्या है, परिमाण का मतलब होता है मॉड में, वेक्टर ए मॉड में दिया है, वेक्टर बी का मान दिया, अब मान रख लेंगे यहाँ पर सूत्र से, देख रहे हैं कुछ करना नहीं, रख लिए, इसको अलग अलग कर दिए हम चाहें तो, हाँ जैसे √6 से √3 है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देख लो हम इसको एक में लिख सकते हैं, √ में 6 बटा के 3, ठीक है, अब उड़ते गुड़ा 2 ऐसे कर सकते हैं, तो 3 गुना के 6, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 बटा के 2, अब इसको परिवर्तन कर दिया ऊपर नीचे, कट क्या आ जाएगा π/4, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 7 के फर्स्ट लिख रहे बेटा, 7 क्वेश्चन नंबर
7 का पहला इसी तरह जस्ट, ठीक है। जस्ट भी हमारा एक तरह है, पहला भी 6 की तरह ही। आगे देखते हैं 7वें का दूसरा, 7वें का दूसरा और तीसरा। दूसरा बता देते हैं 7वें का, और तीसरा एक ही पर है तो लगा लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं चौथा, चौथा भी आसानी हमारा है, लग जाएगा उसी तरह, बस मल्टीप्लाई करना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं 7वें का दूसरा, 7वें के पहले ठीक इसी तरह लगेगा, ठीक है। ओके बेटा, देख लेते हैं हम लोग। 7वें का जो है दूसरा, पहला तो इसी तरह लग जाएगा। 7वें का दूसरा हम लिखेंगे हाल दिया, ठीक है। क्या क्या दिया है देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। वर्ब की परीक्षा में इसी तरह लगाएंगे आप लोग। देखिए कह रहा है कि सदिश आई, आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का परछेद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? परछेद। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। क्या पूछ रहा है? प्रच्छेद, प्रच्छेद ज्ञात करने के लिए पूछा है। प्रच्छेद लिस्ट तो बताए हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा के माड में वेक्टर बी। ये हम फॉर्मूला बताए हैं बेटा आपको, ठीक है। कौन सा लेकर देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग परिच्छेद के लिए जो है फॉर्मूला रखते हैं, कुछ है नहीं, एक हमारा रखें यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप बटा के मॉड में 1 का वर्ग प्लस बी का मान क्या दिया? -1 का वर्ग। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका 1 हो जाएगा, -1 बटा के √2 कट जाएगा, 0 बटा √2 का मान कितना आ जाएगा? ठीक है। ऐसे ही हमारा तीसरा भी लग जाएगा, 7वें का तीसरा भी सेम सेम इसी तरह लग जाएगा। ओके चलिए, और चौथे में क्या है? बस हमको मल्टीप्लाई करना है। चौथे में हमको बस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मान आ जाएगा। चौथे में गुणा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है चौथे में? चौथे में कह रहा है कि 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी, ठीक है, डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। इसका मल्टीप्लाई करने बेटा वही आंसर हो जाएगा, बस मान पूछ रहा है। ओके